फिर मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे अग्नि ईंधनों से बढ़ता है वैसे आप लोग पुरुषार्थ से बढ़िए, और जैसे मनुष्य शत्रु का शीघ्र त्याग करते हैं वैसे अन्यायाचरण रूप पाप का शीघ्र त्याग करो। इस सूक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 11वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 12वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो वेद विहित यज्ञ आदि कर्मों के करने वाले जन सूर्य के सदृश उत्तम कर्मों के प्रकाशक होवें, वे सबके सुख बढ़ाने को समर्थ हो सकते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जहां सूर्य के सदृश प्रतापी राजा होता है वहां संपूर्ण सुख होते हैं। फिर राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिस राजा की तेजस्विनी प्रकृति और प्रेरणा होवे वह द्रोह रहित हुआ। जैसे औषधियां दुख को वैसे सबके दुख का निवारण करता है, वही कृतकृत्य होता है। फिर विद्वानों को कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे प्रशंसा करने योग्य गृह में सुख से निवास होता है वैसे ही पिता के सदृश पालन करने वाला राजा के होने पर प्रजा सुख पूर्वक निवास करती है। और जैसे बुद्धि से जितेंद्रिय होकर और पृथ्वी के राज्य को प्राप्त होकर अनाथों की रक्षा करता है वैसे ही विद्वानों को चाहिए कि सत्य उपदेश से सब जगत की रक्षा करें। अब कैसी बिजली है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे विद्वान जनों, जो आप लोग बिजली की विद्या को जानकर यंत्रों से घर्षित कर इसको उत्पन्न करके इस बिजली के साथ मनुष्य आदिकों को युक्त करें तो यह अति कंपाने वाली और वेगवती होवे और स्वच्छ कांच के शुभ्र पट्टे के अंतर्गत मनुष्यों को अलग करावें तो यह बिजली शीघ्र भूमि में प्राप्त होती है। सो यह सर्वत्र व्याप्त और प्रशंसा करने योग्य गुण वाली है, जिससे राजा लोग शत्रुओं को सहज से जीतकर धनवान होते हैं। फिर मनुष्य कैसे होवें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि संपूर्ण अग्नि आदि पदार्थों से कार्यों को सिद्ध करके जो न्याय की आज्ञा से विरुद्ध प्रजाजन हैं उनको ताड़न करके शांति संपादित करें, क्योंकि इस प्रकार न्याय के आचरण से संपूर्ण जन 100 वर्ष युक्त होते हैं। इस सूक्त में विद्वान राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 12वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। फिर राजा से क्या प्राप्त होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अंतरिक्ष से वृष्टि करके संपूर्ण जगत को तृप्त करता है वैसे ही राजा न्याय से युक्त पुरुषार्थ से ऐश्वर्यों को बढ़ाकर प्रजाओं को निरंतर तृप्त करे। फिर विद्वानों को इस संसार में कैसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान जन प्राणों के सदृश धन और ऐश्वर्य की शोभा को धारण करते हैं वे मित्र के सदृश करके सबको सुखी करें। फिर विद्वान जन कैसा वर्ताव करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो बुद्धिमान जन सूर्य के सदृश विद्या को प्रकाशित करके अविद्या का नाश करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, पूर्ण ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा के बल को पूर्ण करके संतानों की उत्पत्ति करो। भावार्थ, जो राजा दुष्ट चोरादिकों का निवारण करके प्रजाओं को पुष्ट करता है वह सबका हितैषी होता है। भावार्थ, हे विद्वान जनों,
आप अध्यापन और उपदेश से संपूर्ण गृहस्थों के पुत्र और पुत्रियों को उत्तम प्रकार शिक्षित करके विद्या से सुखयुक्त करो, जिससे दीर्घ अवस्था वाले होकर ये संतान भी ऐसा ही आचरण करें। इस सूक्त में अग्नि, विद्वान और राजा के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 13वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 14वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: जो मनुष्य आलस्य आदि दोषों का त्याग कर धर्म से पुरुषार्थ करते हैं, वे संपूर्ण इष्ट सुखों को प्राप्त होते हैं। अब मनुष्य क्या करते हैं, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ: हे मनुष्यों, आप सब लोगों का परमेश्वर ही स्तुति करने, मानने, हृदय में धारण करने और उपासना करने योग्य है, ऐसा निश्चय करो। भावार्थ: जो दुष्टों के निवारण में प्रयत्न करते हैं, वे मनुष्य धनवान होते हैं। फिर उत्तम मनुष्य क्या करता है, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: जो ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय और विद्वान होकर शरीर और आत्मा के सामर्थ्य को नहीं दूर करते हैं, उनसे शत्रुजन डर के भागते हैं अथवा वश को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ: सब पदार्थों को उत्पन्न करती हुई बिजली को मनुष्य जान जिस विज्ञान से अग्नेयादि नामक अस्त्र सिद्ध होते हैं, उसका सब काल में खोज करो। फिर विद्वानों को प्रतिदिन क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: हे विद्वान जनों, जितनी विद्या को आप लोग प्राप्त होवो, उतनी का अन्य जनों के लिए यथावत उपदेश करो और सत्य उपदेश से मनुष्यों के दुष्ट व्यसनों को दूर करो और आप अधर्म के आचरण से पृथक वर्ताव करो और सत्संग तथा पुरुषार्थ से शुद्ध होकर दुखों के पार होकर सुख को प्राप्त होवो। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 14वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 19 ऋचा वाले 15वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अब मनुष्यों को क्या जानना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: हे मनुष्यों, जैसे अतिथि सत्कार करने योग्य है, वैसे ही पदार्थ विद्या का जानने वाला सत्कार करने योग्य है। जो सबके अंतस्थ नित्य बिजली की ज्योति को जानते हैं, वे अभीप्सित सुख को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे मित्र कार्यों को सिद्ध करता है, वैसी अग्नि उत्तम प्रकार प्रयोग किया गया कार्यों को सिद्ध करता है। फिर मनुष्य कैसे होवे, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: जो मनुष्य सब प्रकार से बल की वृद्धि करें, तो लक्ष्मी युक्त कैसे न हो। फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे बुद्धिमान जन यथा योग्य कर्मों को करने को समर्थ होता है, वैसे ही युक्ति से अच्छे प्रकार प्रयोग किया गया अग्नि संपूर्ण व्यापार सिद्ध करने को समर्थ होता है। फिर मनुष्यों को क्या प्रकाशित करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य के किरण प्रातः काल को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही विद्वान जन सबके अंतःकरणों को प्रकाशित करें। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भाव